बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करम, पहले आप ये वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर बात करते हैं। मौजूद था। मैंने वहां पे देखा है कि पीटीआई का जो वर्कर है उसने किस जुर्रत और बहादुरी से सिर्फ चंद मिनट नहीं कई घंटे तक जो रियासती क्रैकडाउन है पहले दिन के वक्त उसका मुकाबला किया और उसके बाद फिर रात के वक्त मुकाबला किया। रात को जब फायरिंग शुरू हुई और क्रैकडाउन शुरू हुआ तो पीटीआई के वर्कर्स फौरी तौर पे उन्होंने हड़बूंग नहीं मचाई, वो भागे नहीं है। खैर बुखारी साहब, जो 26 नवंबर को जो पीटीआई जिस ट्रेजेडी का शिकार हुई है और जिस लीडरशिप क्राइसिस का शिकार हुई है और अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनके बारे में बहुत से सवालात उठाए गए हैं, तो अगर अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनके सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाता है तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ होगी। अली मीन गंडापुर साहब को दुआ करनी चाहिए कि हुकूमत उनके सूबे में गवर्नर राज लगा दे और उनको ये भी दुआ करनी चाहिए कि वफाकी हुकूमत जो है वो पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश भी करे, क्योंकि ये जो 26 नवंबर के मामलात हैं इससे जो तहरीक इंसाफ के अंदर एक लीडरशिप क्राइसिस पैदा हुआ है, तो इस लीडरशिप क्राइसिस को तहरीक इंसाफ को रिजॉल्व करने में तो काफ़ी देर लगेगी, काफ़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन उसकी मुश्किल को आसानियों में तब्दील कर सकती है हुकूमत अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाए और पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए। खान साहब बाहर आते दिख रहे हैं आपको मीर साहब? देखिए, जो हुकूमत जो है वो मतीउल्लाह जान की रिपोर्टिंग से खौफजदा हो, जो हुकूमत शाकिर महमूद अबान के एक ट्वीट से खौफजदा हो जाए, वो हुकूमत इमरान खान से कितनी खौफजदा होगी। इमरान खान जो है ना वो इस हुकूमत और इसके जो सहूलतकार हैं। अगर बुशरा बीबी इन कमांड रही तो जमात जो है वो मजीद क्राइसिस की जद में आएगी या उसी में बेहतरी है? देखिए, बुशरा बीबी कोई इन कमांड ना पहले थी ना अब हैं। मुझे लगता यह है कि वो ज़बरदस्ती उन्होंने कमांड एंड कंट्रोल का जो सिस्टम है उस पर कब्जा किया हुआ था, इसलिए कि बुशरा बीबी जो है ये उनका पहला पॉलिटिकल एडवेंचर था। उन्होंने निकलने से पहले कहा था कि मैं उस वक्त तक डी चौक से वापस नहीं आऊँगी जब तक मैं खान को रहा नहीं करवाती। तो अपने पहले ही पॉलिटिकल एडवेंचर में वो बहुत बुरी तरह नाकाम हुई। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो नुकसान हुआ है, जो पीटीआई के वर्कर्स का नुकसान हुआ है, उसमें बुशरा बीबी और अली मीन गंडापुर का भी किरदार है। इसलिए कि अगर आपको पता था कि हुकूमत ने ये कुछ कर देना है तो आप उनको इतनी आगे लेके क्यों आए? अगर आप ये कहते हैं कि भाई वहां पे इतनी फायरिंग हो रही थी तो हम क्या करते, हम अपने आप को मरवा देते, तो आप अगर नहीं मरना चाहते और आप वहां से भाग गए तो आपने अपने वर्कर्स को क्यों मरवाया? ये तो पहले आपको सोचना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूं कि जो पीटीआई का वर्कर है उसने इमरान खान की जो क़यादत है उस पर एतमाद का इजहार किया, इमरान खान के साथ वफा की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो सो कॉल्ड लीडरशिप है पीटीआई की, इसने अपने वर्कर्स के साथ वफा नहीं की। ये बात आपको मेरी बहुत बुरी लगेगी, लेकिन क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड मौजूद था, मैंने वहां पे देखा है कि पीटीआई का जो वर्कर है उसने किस जुर्रत और बहादुरी से सिर्फ चंद मिनट नहीं कई घंटे तक जो रियासती क्रैकडाउन है पहले दिन के वक्त उसका मुकाबला किया और उसके बाद फिर रात के वक्त मुकाबला किया। रात को जब फायरिंग शुरू हुई और क्रैकडाउन शुरू हुआ तो पीटीआई के वर्कर्स फौरी तौर पे उन्होंने हड़बूंग नहीं मचाई, वो भागे नहीं है। पीटीआई का वर्कर दुम दबा के नहीं भागा। हाँ, ये मैं कहूंगा कि उनके जो कुछ सो कॉल्ड लीडर थे वो दुम दबा के भागे और वो उस वक्त भागे जब मैं कतई कलामी माफ, ये मुझे बताइएगा मीर साहब, गवर्नर राज की बात हो रही है खैबर पख्तूनख्वा में, अगर लग गया तो क्या असरात मुरतब होते देख रहे हैं? मेहर बुखारी साहब, जो 26 नवंबर को जो पीटीआई जिस ट्रेजेडी का शिकार हुई है और जिस लीडरशिप क्राइसिस का शिकार हुई है और अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनके बारे में बहुत से सवालात उठाए गए हैं, तो अगर अली मीन गंडापुर साहब जो हैं उनके सूबे में गवर्नर राज लगा दिया जाता है तो ये तो उनके लिए बहुत बड़ी रिलीफ होगी और मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए जहमत नहीं बल्कि रहमत बन जाएगी। तो इसलिए अली मीन गंडापुर साहब को दुआ करनी चाहिए कि हुकूमत उनके सूबे में गवर्नर राज लगा दे और उनको ये भी दुआ करनी चाहिए कि वफाकी हुकूमत जो है वो पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश भी करे, क्योंकि ये जो 26 नवंबर के मामलात हैं इससे जो तहरीक इंसाफ के अंदर एक लीडरशिप क्राइसिस पैदा हुआ है, तो इस लीडरशिप क्राइसिस को तहरीक इंसाफ को रिजॉल्व करने में तो काफ़ी देर लगेगी, काफ़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन उसकी मुश्किल को आसानियों में तब्दील कर सकती है हुकूमत अगर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगा दिया जाए और पीटीआई पर पाबंदी लगा दी जाए। एक मजलूम पार्टी बन जाएगी और अगले कई साल तक इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी अवाम का हीरो बन के जिंदा रहेगा। हर चीज का दिफा करने के लिए पीछे दौर का हवाला दिया जाता है इस हुकूमत की तरफ से। आप क्या कंपैरिजन करेंगे दोनों अदवार का, मीडिया राइट्स और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के हवाले से? देखिए, अब आप सवाल एक ऐसे बंदे को कर रही हैं जो इमरान खान के दौर में 9 महीने तक स्क्रीन से आउट रहा। 9 महीने तक मुझ पर पाबंदी थी और मुझे कभी भी इमरान खान साहब ने बुला के ये नहीं पूछा कि आपको किसने ऑफर किया हुआ है, तो उनको तो पता था किसने ऑफर किया हुआ है। फिर उनके दौर में मतीउल्लाह जान साहब अगवा हुए, उनके दौर में असद तूर को उनके घर में घुस के मारा गया, उनके दौर में अबसार आलम पे गोलियां चली। तो इमरान खान के दौर में भी जो मीडिया है उस पर बड़ी पाबंदियां लगी। मीडिया जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वजीर दाखिला हैं, और आपको उनके एक्शंस में काफ़ी गुस्सा नजर आता है तहरीक इंसाफ के खिलाफ। इनके टीवी चैनल पे भी पाबंदी लगी थी और भी बहुत से टीवी चैनल थे उन पर भी पाबंदियां लगी थी। तो इमरान खान साहब को अगर कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट और आरएसएफ ने मीडिया प्रेडेटर कहा था तो बिल्कुल सही कहा था, लेकिन वो उस दौर में जो अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई थी वो 15-20 अपोजिशन के जो रहनुमा थे उन तक महदूद थी। इस दौर में तो मीडिया के साथ साथ न सिर्फ ये कि जुडिशरी के खिलाफ इन्होंने क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है,
जुडिशरी को इन्होंने ऊपर से नीचे तक हिला दिया है। इन्होंने सर्विंग जजेस जो हैं उनको टेरराइज किया है, बल्कि इन्होंने तो सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों पॉलिटिकल वर्कर्स को गिरफ्तार कर लिया है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर हम कंपैरिजन करें तो इमरान खान के दौर में सिर्फ जो मीडिया और अपोजिशन की मखसूस लीडरशिप जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना थी, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब से वज़ीर आज़म बने हैं तो इनके दौर में तो मीडिया के साथ साथ जुडिशरी और पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स जो हैं वो भी इंतकाम का निशाना है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और सहाफ़त की आज़ादी पर हमले के हवाले से शहबाज शरीफ साहब इमरान खान पर सबकत ले गए हैं और इमरान खान पीछे रह गए। शहबाज शरीफ बहुत आगे निकल गए हैं, बहुत आगे निकल गए हैं, और वक्त आएगा कि जब उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा। खान साहब बाहर आते दिख रहे हैं आपको मीर साहब? देखिए, जो हुकूमत जो है वो मतीउल्लाह जान की रिपोर्टिंग से खौफजदा हो, जो हुकूमत शाकिर महमूद अबान के एक ट्वीट से खौफजदा हो जाए, वो हुकूमत इमरान खान से कितनी खौफजदा होगी। इमरान खान जो है ना वो इस हुकूमत और इसके जो सहूलतकार हैं वो उन सब के हवास पे सवार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा यू टर्न लिया है। पीटीआई 26 नवंबर की रात डी चौक में सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन में अपने सैकड़ों कारकुनों के जाँ बहक होने के दावे से दस्तबरदार हो गई है और अब सिर्फ 12 के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि फाइनल कॉल के बाद आज बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात हुई, जिसमें इस्लामाबाद एहतजाज वाक़े पर बात हुई। हमने बानी को मुजाहरे पर मालूमात फ्राहम की। अखबार और टीवी की सहूलत ना होने के बैस बानी को कोई पता नहीं था कि इस्लामाबाद में 26 नवंबर को क्या हुआ। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जो वर्कर्स बाहर निकले, बानी पीटीआई ने उन्हें खराज तहसीन पेश किया। बानी पीटीआई का पैगाम है कि कौमी असम्बली और सेनेट जाएँ, पार्लियामेंट में ये मामला उठाएँ और एहतजाज करें। आगे के लाए अमल का ऐलान बानी पीटीआई बाद में करेंगे। उन्होंने कहा कि आज हमने खान को रेंजर्स, पुलिस और पीटीआई के शोधा का बताया, जिस पर उन्होंने सबकी शहादत पर सख्त अफसोस का इजहार किया है। धरना और मुजाहरा इस्लामाबाद में या जहां भी हो उस पर गोली नहीं चलानी चाहिए थी। उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की, जख्मियों की तीमारदारी का हुक्म दिया। बानी ने तमाम कारकुनों और लीडर्स को खराज तहसीन पेश किया है। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक इमरान खान ने पार्टी को पैगाम दिया है कि इत्तेहाद बरकरार रखो, मुखालफिन तफरकात डाल रहे हैं। पार्टी का सिर्फ एक मतलबा है कि गोली क्यों चलाई गई, जहाँ भी थे गोली नहीं चलनी चाहिए थी। गोली जिस तरफ से भी चली, जिसने भी चलाई, जैसे भी चलाई, उसकी मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि बानी ने पंजाब के MNAs और MPs को भी खराज तहसीन पेश किया। पंजाब के MNA MPA मुश्किल दौर से गुजर रहे